तो पहली क्लास में हमने वर्ग निकालना सीख लिया है। आज ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल निकालना, वो भी वैदिक विधियों से वैदिक विधि है। और इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने से पहले 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं, वो बताते हैं। जैसे 1 से 10 तक सभी को वर्गमूल आते हैं। जैसे एक का स्क्वायर होता है आपका 1, 2 का, इसी प्रकार 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनका स्क्वायर सभी को आई होप आता होगा। और ये वर्ग हम इसमें लिख लेते हैं। इसके पहले ये इस प्रकार से मैं वर्ग लिख रहा हूँ 64, 81 और ये 100। ये वर्ग हमने लिख लिए हैं। अब वर्ग लिखने के बाद आप इसमें एक बात नोटिस करोगे कि, और वो कंडीशन भी मैं बता रहा हूँ वो यही है कि वर्गमूल में चरमांक का जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले बता दिया है। वैसे चरमांक को कहते हैं अपन इकाई अंक। तो इसमें जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी इकाई अंक आपका 2 या 3 या 7 या 8 नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं होगा। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो, इसमें कहीं भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। जैसे 1, 4, 9, 6, 8 5, 6, 9, 4, 1, 0 इस प्रकार है, तो ये अंक नहीं मिलेंगे। सेकंड थिंग इज कि बीजांक यानी अंकों का योग, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बीजांक आपको देखने को मिलेगा वो होगा हमेशा से 1, 4, 7 या 9 इनमें से बीजांक देखने को मिलेगा आपको। जैसे भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, उसका अंकों का योग इतना ही होगा जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 12 का वर्ग होता है 144, और इसके अंकों को जोड़ेंगे तो अपन 9 आएगा, जो कि 9 इस संख्या में है। 13 का होता है 169, इनको हम जोड़ें तो 15, 16 आ जाएगा। 16 को भी जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि 7 भी इस संख्या में है। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, और तीसरी टर्म है वो है कि इसमें जब जीरो होंगी, अगर किसी का इकाई अंक 0 हो इसमें, तो वो डबल होगा। डबल यानी जोड़े में इकाई 0 होगा तो वो डबल मिलेगा। जैसे 100 है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, डबल 0। 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें डबल 0 भी नहीं है। मतलब 0 जोड़े में नहीं है, जोड़े में मिलेगा 0 में। शायद इसमें एक जोड़ा है, लेकिन ये 0 जोड़ा नहीं बना रही है। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमको। और तीसरी बात भी डिस्कशन करते हैं कि पॉइंट के बाद यदि हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको एक बात ध्यान देखनी होगी कि उसमें जो है जोड़े बनने चाहिए। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 0 और 0, 0, 0, 1, 4, 4 ये संख्या है, तो इसमें ये जोड़े बनने हैं। देखिए 1, 2, 3 ये जोड़े भी बनेंगे इन साथ के साथ। ये शर्त भी ध्यान रखनी होगी। और इसको इस प्रकार निकालते हैं, जैसे ये आप पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाओ। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो इसमें कितने जोड़ों बाद पॉइंट है? 1, 2, 3। 3 अंक बाद इधर पॉइंट लगा देंगे। 1, 2, 3 के लिए एक 0 लगा लेंगे। तो इसका ये है 0.012 का वर्ग होता है ये। ठीक, अभी हम कुछ वर्ग मूल निकाल के आपको बताएंगे। जैसे आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि वर्गमूल जो है, जो वर्गमूल है, वो हम इस प्रकार से शो करते हैं। जैसे कोई संख्या है n नेचुरल नंबर, तो इस रूट का मान जो वैसे अगर डेफिनेशन करें तो हम इसका होता है n की पावर 1/2, यानी
हम जब रूट का चिन्ह लगाते हैं तो उसका चिन्ह का अर्थ होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2 होना। अब यहाँ से आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सवाल के। जैसे एक सेकंड, एग्जाम्पल देखिए कैसे निकालते हैं। पहले 4 अंक हो या 5 अंक हो तो इनका भी हम निकाल के देखते हैं। पहले 6 अंकों की तक दिया है एलडीसी में, और एलडीसी के लिए स्पेशल है, तो 6 अंक तक हम सीखेंगे। 4 या 5 का सीखते हैं। पहले 4 का हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 24/01 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे। आपने अभी देखा है कि एक जो है इकाई अंक हम चेक करेंगे और जोड़े के साथ चेक करेंगे, लेकिन इकाई अंक से हम पता लगाएंगे कि ये किसका हो सकता है। तो ये हो सकता है, देखिए 1 के वर्ग में पीछे इकाई अंक 1 आ सकता है और आता है आपका 9 के वर्ग में, ठीक है, ये आता है इकाई अंक। इनमें से पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे भी पहले आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसके अंकों का योग हमेशा से 1, 4, 7 या 9 होगा। तो इसका आप देखिए, इसके अंकों का योग हो रहा है 7, और इसके इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो ये कंडीशन अभी फ़िलहाल फॉलो कर रही है। वो ऑप्शन में देगा तो यही होगा, मतलब वो पहले से ही वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग संख्या देगा ही देगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये इकाई अंक इसका 1 हो या 9 हो। अब इस वाले जोड़े को हम छोड़ देंगे, इस वाले को। अब हम इस वाले जोड़े को देखेंगे 24। 24 से ठीक कम एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग देखना है तो 24 में अपन देख सकते हैं 4 का वर्ग होता है 16, जो इससे ठीक नीचे एक पूर्ण वर्ग बनाती है 16। अब 16 आ गया। अब 4 से एक संख्या होती है बड़ी 5, तो हम इन दोनों का गुणा करके देखेंगे। 4 गुणा 5 वो हो जाता है 20, और 20 संख्या जो है, और हमें संख्या लेनी थी 24, 20 संख्या है जो छोटी है, तो हम इसमें कम है तो ज़्यादा लेने के लिए बड़ी वाली संख्या के साथ हम इसको ऐड करेंगे। जैसे ये 4 है और ये हो जाएगा इसके साथ 9, तो 49 का वर्ग होता है आपका 24/01। ये इसका आंसर हो गया। अभी और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 1849, इसका वर्ग निकालना है। तो 9 से हमको पता होना चाहिए, जब 9 आया है तो पॉसिबिलिटी है इसकी कि या तो ये 3 का वर्ग हो, मतलब इकाई अंक इसका 3 हो, या फिर होना चाहिए इसका 7। ये इकाई अंक तो इसके हो सकते हैं। फिर इस जोड़े को छोड़कर अब देखते हैं हम इधर 18 से पहले वही ठीक, पहले 4 का वर्ग होता है 16, वो आता है। तो 4 को गुणा करेंगे 5 से, एक संख्या ज़्यादा से गुणा करते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगी 20, जो कि 20 जो है वो बड़ी है 18 से, यानी हमारा मल्टीप्लाई जो आया है वो बड़ा आया है। तो हमको कम करने के लिए छोटी वाली संख्या के साथ पहले संख्या को, इस वाली संख्या को रखेंगे, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 43। ये हमारा इस सवाल का भी आंसर है। इसी प्रकार एक और उदाहरण यहाँ और देखते हैं। जैसे रूट 5776। अब हमको इसका देखना है, तो इसको देखिए 6 से हमको पता लगना चाहिए कि इसका इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है। तो ये वाला जोड़ा कट गया। इसके बाद देखेंगे हम, ये 57 से ठीक नीचे होता है 7 का वर्ग 49, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7, और 7 से संख्या होती है एक बड़ी 8, 8 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 56, जो कि 57 से छोटा है। छोटा यानी हमको फिर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या के साथ जो हमने पहले गेस की थी संख्या 7, उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो फाइनली आ जाएगा आपका आंसर
वो आ जाएगा 76। 76 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो होगी 4 अंक, और 5 अंक का भी शायद सेम टू सेम इसी प्रकार बनता है। 5 अंक का भी मैं बता दूं तुमको, देखिए 5 अंक का भी बताते हैं किस प्रकार बनता है। 5 अंक की कोई संख्या जैसे ले लीजिए आप 12, 7, 69। हम इसको वर्ग निकालना है तो देखिए पहले 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है, 3 के वर्ग में 9, या फिर आता है 7 के में 49, तो तब 9 आता है इकाई अंक। ये इकाई अंक के ऊपर बात हो गई, तो इस वाले जोड़े को छोड़ देंगे एक को। अब 127 अपना 111 का वर्ग होता है 121, जो इससे ठीक नीचे है, तो 11 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर 11 से एक संख्या बड़ी 12 का गुणा करेंगे जब इसके साथ, तो जाएगा 132। 132 जो है वो बड़ी है 127 से, लेकिन हमको छोटी चाहिए, तो हम छोटी क्या करेंगे, पहले ये 11 तो हमको उतारना है, तो ये 11 उतार लिया। अब इसके साथ छोटी संख्या लेनी है तो ये लेंगे, क्योंकि हमारा जो गुणा करने पर मान बढ़ा आ रहा है, लेकिन मान होना चाहिए हमारा छोटा, तो हम छोटी संख्या यहाँ से ले लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 113। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है ऐसे 213 16, 213 16 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो 6 से हमको पता लगना चाहिए, 6 से हमको पता लगना चाहिए कि इसका इकाई अंक या तो हो सकता है 4 या फिर हो सकता है 6, क्योंकि इन्हीं दोनों के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है, तो इनमें से पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। फिर देखते हैं 213 से छोटा, आपको पता है 15 का वर्ग होता है 225, तो फिर 225 से छोटा होगा फिर 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196, 196 होता है किसका, 14 का वर्ग। और 14 को एक इसकी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे यानी 15 से, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 6 21, 210 हो जाएगा। 210 जो है वो 213 से छोटी है, यानी हमको मान थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए हम फिर इस 14 का मेल 6 के साथ करेंगे, बड़ी संख्या के साथ, क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए। तो फिर 14 और 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और पहले मैंने जो 3 टर्म्स बताई हैं उनके अनुसार आप ये भी चेक करते चलना कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिलहाल मैं अभी ऑप्शन ले रहा हूँ, ये तो सारे के सारे पूर्ण वर्ग वाले लूँगा, लेकिन अगर आप एक बार और चेक करते चलना, एग्जाम में यही काम देंगे इस चीज़ें। एक और सवाल 5 अंकों वाला, जैसे ले लीजिए आप 184 और 96, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। वही फिर सेम प्रोसेस, इकाई अंक से पता लगाएंगे कि ये किसका हो सकता है, तो हमें पता लगा ये 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है इकाई अंक इसके वर्गमूल में। इस जोड़े को छोड़ देंगे। अब देखेंगे हम 184 वाला, 184 वाला देखेंगे हम इसमें, तो 184 से ठीक नीचे होता है हमारा 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग होता है 169, और क्योंकि 14 का 196 होता है, तो ठीक इससे नीचे लेना है 13 का 169, और 13 को हम इससे एक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे यानी 14 से, 14 3 42 और 14 4 18, 182 आ जाएगा इसका गुणा, 182 आ गया। 182 184 से छोटा है, यानी हमको तो मान थोड़ा बड़ा चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या के साथ इस 13 का टाइप अप कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 136। ये तो 5 अंकों वाले हो गए। अब आता है 6 अंक वाला, और 6 अंक वाले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, वो देख लेना। और पॉइंट वाला भी, चलो एक पॉइंट वाला बता देता है पहले, एक पॉइंट वाला बता देते हैं। जैसे आपने अभी एक सवाल किया है, आपने एक सवाल किया है 18,496, यही किया है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर आपको वो संख्या में इस प्रकार पॉइंट लगा के देती कि वो 18,496 ना करके वो कर दे, यहाँ पर पॉइंट लगा दे, सॉरी वो इस जगह पॉइंट लगा दे यहाँ एक के बाद,
अब इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए कहे तो 6 हम पॉइंट को भूल जाएंगे। वही प्रोसेस 6 का ही अंक या तो 4 के वर्गमूल में आता है, 4 के वर्ग में आता है या 6 के में आएगा। इस जोड़े को छोड़ देंगे, इस जोड़े को देखेंगे 13 होता है, 13 गुणा 14 ये फिर से 182 हो जाएगा। 182 छोटा है 184 से, तो हमको बड़ी संख्या के साथ टाइप अप करेंगे। 13 का 13 6। अब ये हमारा तो ये वर्गमूल जो है वो तो है 118 96 का, जिसमें कोई पॉइंट ना हो। अब यहाँ पर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो 1-2 जोड़ों बाद पॉइंट है, तो 1-2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आपका 1.8496 जो वर्गमूल है, जिसका वर्गमूल निकलेगा तो वो निकलेगा 1.36। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 अंकों वाला। 6 अंकों वाला में थोड़ी सी पहले द्वंद्व योग विधि बताई है, उसका थोड़ा सा यूज होगा, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। तो अभी हम 6 अंकों का वर्ग निकालना देखते हैं। 6 अंक में आपको 3 टर्म्स याद रखनी होंगी, वो सवाल करते करते अपने आप याद हो जाएंगी। तो पहले एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा है 72 और 59, 72 59 04। ये हो गई 6 अंक वाली संख्या। ठीक है, 6 अंक वाली संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है, इसका पहले इकाई अंक जांच लेना है। 4 है, तो 4 के आधार पर हम बता सकते हैं या तो इसका वर्गमूल में इकाई अंक 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे छोटी जो 72 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 64। 64 होती है 8 का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाग जाने में 8, और 64 72 में से घटा देंगे। 72 माइनस 64 जो हमारे पास बचेगा 8। हम इस 8 को यहाँ रख देंगे 5 के साथ, तो ये संख्या हो जाएगी 85। ठीक है, 85 में 8 के 2 गुने का भाग देना है। इसका 2 गुना होता है 16। ठीक है, 2 से गुणा जब हम करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 का जब हम 85 में भाग देंगे, 85 भागन 16, तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, जब ये 5 बार जाएगा, इसको हम लिख देंगे इस 8 के साथ यहाँ कि ये 5 बार गया है। ठीक है, ये 5 बार गया है। 5 बार जाने पर इसमें शेष पल 5 बचेगा, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है। 5 बार जाने पर भी 85 में से 80 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इस 5 को फिर इस 9 के साथ रख देंगे, तो हमारी नई संख्या बन गई 59। अब हम इसमें भाग नहीं देंगे, भाग सिर्फ 2 अंकों तक देना था, वो दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस नई संख्या बनी 59 में से जो हमारा जो 5 आया ना, इसका द्वंद्व योग घटा देंगे, डुप्लेक्स घटा देंगे। द्वंद्व योग मैंने पहली वीडियो में सिखाया है कि एक संख्या का द्वंद्व योग वर्ग में निकालते हैं। तो ये संख्या 5 है सिर्फ, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। जब हम इसमें से घटाएंगे तो फिर 25 9 33 34 34 बचेगा शेषफल। ठीक है, इसमें से हम 34 शेषफल बचेगा। इस 34 में 16 का भाग देंगे, 34 भागन 16 ये दिया। कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो वो 2 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार जा रहा है तो ये लिख लिया 2। तो हमारा जो आंसर है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है वो ही चेक कर लेना पहले, पूर्ण वर्ग संख्या है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपना 852। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ 3 टर्म्स ध्यान रखनी है, पहले से छोटी वर्ग संख्या लेनी है, उसका वर्गमूल लेना है, वर्गमूल ले लिया, उसके वर्ग को इसमें से घटा देना है, बचेगा उसको नई संख्या के साथ टाइप, फिर उसमें इसके दुगने का भाग, जो बचे उसको यहाँ लिख देना, और जितनी बार भाग जाए वो यहाँ लिख जाएगा। ठीक है, 85 हो गया। अब जो नई संख्या आई है उसमें से इस बीच वाली संख्या का क्या घटा देंगे, डुप्लेक्स घटा देंगे। कितना है, 25 घटा दिया, 34 बचा। ठीक है, 34। अब 34 से हमको कुछ लेना नहीं है, 34 में सिर्फ भाग देना है 16 का। 16 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार। तो ये हमारा फिर आंसर हो गया 852। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 70 0 569, ये हमको ले लिया। इसमें
हमको इकाई अंक से पता लग रहा है या तो ये 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है, इकाई अंक उसमें वर्गमूल में। फिर दोबारा से वही प्रोसेस अपनाते हुए 70 से कम 8, 64, 64 70 में से घटाएंगे, बची 6, 6 जीरो के साथ टाइप कर देंगे। नई संख्या 60 बची। 60 में इसके दोगुने का भाग देंगे, 8 के दोगुना होता है 16, 60 भागन 16 देंगे। कितनी बार जाएगा? 16 चौक 64 होता है, 16 तिया 48, 3 बार जाएगा। उस 3 को हम रख देंगे यहाँ और 48 घटा देंगे। ये नई संख्या 60 में थे 48, तो बचेगा 12। 12 हम इस 5 के साथ रख देंगे तो जो नई संख्या बचेगी वो बन जाएगी 125। 125 में से इसका द्वंद्वयोग घटा देंगे, 125 माइनस 9 बचेगी 116। 116 116 में फिर से 16 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 112 7 बार। ठीक है, 7 बार जाएगा। 7 को यहाँ पर रख देंगे, यही अपना इजी तरीका से हो जाएगा आंसर। एक और चलिए अब वो देखते हैं, सवाल समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं आए तो फिर वीडियो पॉज करते करते देख लेना, फिर भी ना आए तो ऐसा करना, इस टॉपिक को छोड़ देना, क्योंकि यही उपाय है। जब 2-3 बार कोशिश करो, नहीं आए तो छोड़ दो, हावी नहीं होना है। उसी प्रकार चलिए फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 99 20 16, 99 20 16 इकाई अंक से पता लगा, या तो 4 का होगा या 6 का होगा। फिर इधर से ज्ञात करना चालू करेंगे। 99 से कम 9। ठीक है, 9 का दोगुना आपको पता है 18 होता है, और इसमें से 81 घटाएंगे, क्योंकि 9 का वर्ग हमने लिया है, तो बचेगा कितना? 18। 18 हम यहाँ रख देंगे तो नई संख्या बनने वाली है, वो है 182। 182 में देंगे भाग 18 का, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार जाएगा ना, 10 बार नहीं दे सकते हम इसमें, 9 बार अधिकतम देंगे। तो इसमें हम जब 9 बार देंगे तो हमारे पास जो संख्या शेष बचेगी वो बचेगी, सॉरी 20 बचेगी, 20 बचेगी, क्योंकि 162 है ना, 162 जाएगा 18 में, 162 20 बचेगी। 20 को हम फिर इस जीरो के साथ रख देंगे तो हमारी जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 200। ठीक है, और ये 9 बार भाग गया है, इसको भी यहाँ रख देंगे इस 9 के साथ। ठीक है, अब इस 200 में भाग नहीं देना है, पहले इसमें इसका द्वंद्व योग घटाना है, जो नई संख्या प्राप्त हुई है 9। 9 का द्वंद्व हो गया 81। अब इसका शेष फल बचा यहाँ 119। 119 में जब हम 18 का भाग देंगे फिर दोबारा से वो जाएगा 6 बार, पूरी बार, क्योंकि हाँ मतलब पूरी बार 6 बार जाएगा। इससे ज़्यादा बार देंगे तो आगे निकल जाएगा 18 का भाग, क्योंकि 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, ये 6 बार जाएगा। इसे 6 को यहाँ रख दो, यही आपका आंसर है, दैट्स सॉल्व। बस यही सवाल थे जो वर्गमूल निकालने के लिए आते हैं एलडीसी में, यहाँ से बाहर नहीं आएगा एक भी सवाल। ये 25, 26 या 30 मिनट जितनी भी वीडियो हो, जितनी लंबी देख लेना, यहीं से काम हो जाएगा, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, समझ में आए ठीक है, रिवीजन करना फिर उसका बाद में। नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा से देखना। ठीक है, अगेन एंड अगेन। कितनी बार? अधिकतम 3 बार। फिर भी समझ में ना आए, टॉपिक को छोड़ दो। ठीक है, इसको स्किप कर दो, टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि उसी में भलाई है। ये 3 टर्म्स इस आज की वीडियो के लिए हैं। आगे कोई अगर बताएं तो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। इसका पार्ट आएगा 3 शायद, हाँ 3 आएगा, क्योंकि अभी उनको घल और घनमूल दोनों निकालना सीखना है, घनफल और घनमूल दोनों निकालना सीखना है अभी वैदिक गणित में। ये 2 चीज़ बच रही है, तीसरा पार्ट आएगा। धन्यवाद।